जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं पंडित महेश पारसी धाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। नया आपके सामने एक चैप्टर चल रहा है कि शनि 4 नवंबर को मार्गी होने वाले हैं। पीछे शनि जून से बकरी चल रहे हैं, 4 नवंबर को मार्गी होंगे, तो उसका जो विभिन्न राशियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसी एक राशियों के बारे में हमने एक हमारा चैप्टर शुरू है। आज बात करते हैं कन्या राशि की, कि कन्या राशि वालों पर जब शनि मार्गी होंगे तो क्या प्रभाव होगा। 4 नवंबर को शनिदेव बकरी अवस्था को छोड़ करके मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। कन्या राशि के लिए जो शनि की स्थिति है वो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। 2 भावों के अधिपति हैं, कर्म के देवता, न्याय के देवता, पंचम और षष्ठ भाव के स्वामी बनते हैं। इनका जो गोचर है वो छठे भाव में हो रहा है। छठे भाव में ये कुंभ राशि के अंदर विराजमान है। पीछे बकरी अवस्था में थे, अब 4 नवंबर को मार्गी होने वाले हैं। बृहस्पति देवता की स्थिति अष्टम भाव में है। राहु 30 अक्टूबर को सप्तम भाव में गोचर कर गए हैं कन्या राशि से, और केतु का जो गोचर है वो कन्या राशि के लगन में हो रहा है। तो ग्रहों की जो ग्रह बड़े बड़े हैं, ज़्यादा समय तक एक भाव में रहते हैं, उनके बारे में आपको ये स्थिति हमने बताई कि ग्रहों का कहाँ कहाँ गोचर है। अब बात करते हैं शनि महाराज के मार्गी होने के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए क्या प्रभाव होगा, कैसा प्रभाव होगा। वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें, आखिर तक देखें। इसके अंदर जो बातें बताई जाएंगी वो आपको कोई नहीं बताएगा। हमारे इसी प्रोग्राम के अंदर आपको वो बातें बताई जाएंगी जिनके बारे में अभी तक आपको किसी ने कोई जानकारी नहीं दी है। बिल्कुल अलग तरीके से आपको इसका प्रदर्शन करने वाले हैं। शनि छठे भाव में कन्या राशि में कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि तो अपनी राशि के स्वामी बनते हैं, और दूसरा वैसे भी छठे भाव के अंदर मंगल हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, ये ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं। तो शनि जब बकरी अवस्था में थे तो आपके साथ में काफ़ी दिक्कतें थी। तो कन्या राशि से पीछे अगर हम 17 जनवरी 2023 से पहले की बात करते हैं, जब शनि पंचम भाव में गोचर कर रहे थे, तो कन्या राशि के लिए पनौती की स्थिति बनी हुई थी। और वो पनौती के चलते हुए कन्या राशि वालों के लिए जो 2.5 साल का समय था वो बढ़िया नहीं माना जा सकता है। 2020, 21 और 22 का समय। 2023 में उम्मीद बनी थी कि 17 जनवरी को जब शनि स्थान परिवर्तन करेंगे तो कन्या राशि के लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं हुआ। और शनि पहले तो राशि परिवर्तन के साथ में अस्त हो गए। अस्त होने के बाद अब फिर पीछे बकरी हो गए। बकरी होने के बाद में अब शनि मार्गी हो रहे हैं। अब शनि की पोजीशन आपके लिए थोड़ी ठीक रहने वाली है। पीछे अगर कोई आपने लोन वगैरह लिया हुआ था तो उसके किस्तें विस्तें भरने में आपको जो पीछे परेशानी आ रही थी वो समस्या आपकी अब शनि के मार्गी होते हो जाएगी। तो छठे भाव का शनि जो है वो आपको कर्जे से मुक्ति का पूरा प्रयास करेगा। अगर कोई बीमारी पीछे लगी हुई थी, काफ़ी समय से आपके साथ में दिक्कतें भी आ रही थी, पैसा भी खर्च हो रहा था और आपको राहत नहीं थी, तो वो बीमारियां भी आपसे दूर होंगी। कोई दुश्मन आपके सामने पीछे पड़े हुए थे, काफ़ी सारे दुश्मन थे आपके सामने पड़े हुए थे, उनसे आपको काफ़ी परेशानी भी हुई है। लेकिन अब 4 नवंबर के बाद में शनि जैसे मार्गी होंगे, धीरे धीरे करके आपको दुश्मनों से भी एक रास्ता साफ नजर आएगा। बिल्कुल कोई भी दुश्मन आपके सामने खड़ा नहीं होगा। तो शनि महाराज जब मार्गी अवस्था में होंगे तो यहाँ बैठ के आपको अच्छा परिणाम देंगे। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ती है अष्टम भाव में। अष्टम भाव होता है हमारे लिए रुकावटों का, परेशानियों का, आध्यात्मिक भाव का माना जाता है, और कहीं ना कहीं ये चोट, एक्सीडेंट वगैरह भी हमें शो करता है। यहाँ गुरु बैठे हैं, ये भी बकरी अवस्था में चल रहे हैं। तो जैसे शनि मार्गी होंगे उसके बाद में थोड़ी सी आपको यहाँ परेशानी पैदा होगी। आप अगर किसी रिस्क वाला कोई काम करते हैं, मशीनों को कोई काम करते हैं या गाड़ी वाहन तेज चलाते हैं, तो कोई आपको ना कोई चोट का या एक्सीडेंट का थोड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो उससे आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। आध्यात्मिक भाव है ये, हो सकता है आपकी जो कहते हैं ना अंदर से प्रवृत्ति पैदा होती है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की, तो आपको यहाँ से वो मिलना शुरू हो जाएगा। ये एक आकस्मिक धन का भाव भी होता है। हमारी जो करियर है उसको भी ग्रहण करने का भाव भी होता है ये। तो हो सकता है आपके साथ में कोई ऐसी हालात बने कि वो आपका जो भाग्योदय होना है या कर्म आपका फल देना अच्छा, या किसी भी तरीके से आपको कोई धन की प्राप्ति भी शनि मार्गी होने के बाद संभव है, ऐसा हो सकता है। शनि की जो दूसरी दृष्टि है
साथ में वो जाती है आपके 12वें भाव पर। 12वां भाव परेशानियों का भाव है, रोग का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है, अस्पताल का भाव है, जेल का भाव है, बहुत सारी चीज़ें इससे हम देखते हैं। लेकिन शनि की जो दृष्टि यहाँ जाएगी आपके 12वें भाव पर, तो ये विदेश यात्रा का भी भाव है। और पंचम भाव में भी शनि स्वामी बनते हैं, तो जो बच्चे हैं, छात्र हैं, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं, पीछे उनको रुकावटें आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी उनके सामने, वीज़ा लगाते थे, डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं फेल हो जाता था, लेकिन अब वो पोजीशन 4 नंबर के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो किसी को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना है तो जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। 12वां भाव टूरिस्ट का भाव भी होता है, तो जो टूरिस्ट के लिए घूमने फिरने के लिए भी जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं। 12वां भाव हमारे लीगल और इनलीगल कामों का भी होता है। अगर हम किसी प्रकार के किसी भी जुडिशरी के अगर उसमें जाल में फंसे हुए हैं, तो शनि की जो मार्गी अवस्था है ये है, हमें उसको से निकालेगी। शर्त यहाँ यही की होगी कि आप जो भी काम करें लीगल तरीके से करें, इनलीगल काम करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो शनि जुडिशरी का बॉस है, और जो जुडिशरी का बॉस है वो इनलीगली काम पसंद नहीं करता है। लीगली काम जितने तरीके से आप करेंगे, अगर कोई आपके साथ इश्यू बना हुआ है जुडिशरी का, कोर्ट का, कचहरी का, कोई मुकदमा आपके खिलाफ चल रहा है, ऐसी कोई साजिश किसी ने रच के आपको फंसा दिया है, तो वो सब चीज़ों से शनि आपको निकालने की कोशिश करेंगे। शनि की जो अगली दृष्टि जाती है आपके 3रे भाव पर जाती है। 3रा भाव बहुत बली भाव माना गया है, वहाँ वैसे भी मंगल की राशि है, मंगल खुद स्वयं बहुत बली ग्रह है। तो जो शनि की दृष्टि है वो 3रे भाव पर आपको पूरा पुरुषार्थ, आपकी हिम्मत बढ़ाएगी, आपको बल प्रदान करेगी। क्योंकि 6ठा भाव कंपटीशन का भाव भी होता है, तो जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, तो 3रा भाव हमारा पुरुषार्थ का भी है, मेहनत का भी माना जाता है, और मार्केटिंग का भी भाव होता है। तो 6ठा भाव से जितने भी आप कोशिश करेंगे, कंपटीशन है, मार्केटिंग के लिए या किसी काम के लिए प्रयास करेंगे, तो आपको शनि यहाँ राह देगा। 4 नंबर के बाद अगर कोई भी आप नया बिजनेस प्लान करना चाहते हैं, कोई भी नया काम करना चाहते कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपके लिए। पंचम भाव से शनि की बात करते हैं, तो पंचम भाव में लव, रिलेशनशिप, प्यार, पढ़ाई, शिक्षा, संतान, सबके बारे में विचार किया जाता है। तो पंचम भाव से अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये 4 नंबर के बाद समय अच्छा है, आपके लिए प्लानिंग आप कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। पंचम भाव से हम शेयर मार्केट, सट्टा बाजार वगैरह भी देखते हैं। तो अभी जो शनि 6ठे भाव में मार्गी होंगे, उसके बाद अगर आपको इस लाइन की नॉलेज है तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें। अगर नॉलेज नहीं है तो उसमें आप अपना पैसा ना फंसाएं, नहीं तो आपका पैसा बेकार हो जाएगा, बच जाएगा। शनि प्रॉपर्टी के देने वाले होते हैं। 6ठे भाव में जब ये गोचर करते हैं तो कारक बन के गोचर करते हैं, तो जो कन्या राशि वाले हैं उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। तो जो लोग शनि के जो कार्य तत्व होते हैं उनके जो कार्य करते हैं, जैसे कोई जज हैं, वकील हैं, मजिस्ट्रेट हैं, पहलवान हैं, खिलाड़ी हैं, या कोई प्रॉपर्टीज़ का काम करने वाले हैं, ब्रोकर हैं, या आप जो है कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई काम करते हैं, या कोई कमीशन एजेंट का कोई काम करते हैं, या कोई माइंस का काम करते हैं आप लोग, तो इन सब कामों में कोई पेट्रोलियम का काम करते हैं, लिक्विड का कोई काम करते हैं, सप्लाई का, मैन्युफैक्चरिंग का, या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप काम करते हैं, लोहे से संबंधित आपका कोई भी कारोबार है, किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग है, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इन सब कामों में शनि आपको बड़ी राहत देने वाले हैं। आपका काम धंधा व्यापार जैसे शनि मार्ग होगा उसके बाद गति पकड़ेगा, क्योंकि शनि कर्म के दाता हैं और ये कर्म के स्वामी भी बनते हैं। अगर कालचक्र कुंडली को देखा जाए, दशम के और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, तो 11वें भाव में समय गोचर कर रहे हैं कालचक्र कुंडली में, तो आपको लाभ देंगे। प्रोफेशन आपका कोई भी हो, हर प्रोफेशन से लाभ देंगे। लेकिन अगर शनि के कार्य तत्व वाले अगर आप कार्य करते हैं, आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट शनि की तरफ से मिलने वाला है। तो शनि आपके लिए मार्गी अवस्था में कन्या राशि के लिए कार्य करें, बहुत अच्छा परिणाम देंगे आपको। लेकिन एक बात और भी है कि आपकी जब जन्म हुआ था, आपकी लगन के अंदर शनि की स्थिति क्या थी। शनि कहीं 8वें 12वें भाव में तो नहीं था, शनि नीच का तो नहीं था, शनि कोई पाप प्रभाव में नहीं था। अगर इस पोजीशन में शनि की स्थिति होगी तो ये शनि का जो गोचर है आपको थोड़ा कम प्रभाव देगा। और शनि की स्थिति अगर जन्म के समय आपकी बहुत अच्छी थी, तो ये जो मार्गी प्रभाव है शनि का, ये आपके एक तरह से भाग्य को उदय करेगा। क्योंकि 2nd हाउस में तुला राशि बनती है। तुला राशि आपके जो लगन है कन्या, उसके मित्र हैं ये शुक्र देवता। शुक्र बुध शनि तीनों मिलकर के कन्या राशि का एक जो भाग है उसको चमकाने की कोशिश करेंगे। तो 2nd हाउस के अंदर भी शुक्र की राशि है और भाग्य के अंदर भी शुक्र की राशि है। तो शनि यहाँ बैठ करके आपको हर तरह की सपोर्ट करेंगे, मित्रता को ही बढ़ाता है। उसी प्रकार शनि भी आपके कर्म को बढ़ाएंगे, आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, आपके धन को बढ़ाएंगे
और आप जो भी काम करेंगे उस काम में आपको शनि महाराज 4 नवंबर के बाद बहुत अच्छी एक स्टेबिलिटी देने वाले हैं। तो शनि का ये गोचर कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रोग्राम आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय दें। राहु की पोजीशन सप्तम भाव में थोड़ी ठीक नहीं है, पति पत्नी के बीच में थोड़ी अनबन दे सकता है। अदरवाइज राहु ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा क्योंकि ये भी बुध का मित्र है तो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन सप्तम भाव में राहु जो है पति पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अड़चन जरूर डालेगा। अष्टम भाव का गुरु आपको धन से संबंधित लाभ कराएगा और आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ोतरी करेगा। पैतृक प्रॉपर्टी अगर आपको कोई मिलने वाली तो उसके आपको आपकी सपोर्ट करेगा, आपकी हेल्प करेगा, वो प्रॉपर्टी आप मिल सकती है आपको। और कोई आकस्मिक धन लाभ भी यहाँ बृहस्पति आपको दे सकती है। तो मैं तो ये शनि का कन्या राशि के लिए गोचर था कि 4 नवंबर के बाद कैसी पोजीशन रहेगी, आपको प्रोग्राम कैसा लगता है इसके बारे में अपनी राय दें। आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारा प्रोग्राम देखा, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं और हम आपको इसके लिए साधुवाद कहते हैं। आप अपनी राय अवश्य दें, कमेंट करें हमारे को। और जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे एक मेरी रिक्वेस्ट भी है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को साइड को इसको ऑल करें, वीडियो देखें, पसंद आता है तो उसको आप शेयर करें। राधे राधे, जय जय श्री राम।